गाइस महंत वाह वाह वाह। आते हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना दक्षिण यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों वीडियो है इंडिया मस्ट हेल्प ईरान शॉकिंग स्टेटमेंट बाय ईरान। इंडिया का ईरान की मदद करेगा? बच्चे हैं ना समझ ईरान वाले। इंडिया कभी भी इसराइल को नहीं छोड़ सकता। ये पत्थर पर लकीर है। ईरान से उसको मिलेगा क्या? ईरान से उसको क्या मिलेगा? ईरान के साथ क्या तल्कात है? जो उसको इसराइल से मिल रहा है, जो मफाद उसके इसराइल के साथ है, वो इंडिया ईरान के साथ नहीं है। इंडिया अपने मुल्क से, उनके अपनी कंट्री से सब पहले, ना कि पाकिस्तान की तरह अमेरिका का बूट पहले। चलें देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी कि ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया ताकि भारतीय स्टूडेंट्स हम लोग वापस भारत में ला पाए। ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, एक्चुअली अब बात चल रही है कि इवन नेपाल और आसपास के जो देश हैं उनके स्टूडेंट्स भी इवैक्यूएट करेगा भारत। नाउ ये जेस्चर ईरान का काफी स्पेशल था। इवन दो इजराइल आज के समय इनकी बॉम्बिंग कर रहा है, इन्होंने इंडिया को फैसिलिटेट किया। बट मैं आपको ये बता दूं, कभी भी कोई भी देश फ्री में हेल्प नहीं करता। अगर ईरान ये हेल्प कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, एयर स्पेस ओपन कर रहा है, इमीडिएटली मैंने उसके बाद ये देखा कि ईरान के जो ऑनवॉयज और डेप्यूटी ऑनवॉयज हैं भारत में, इधर आप देख पाओगे ईरान डेप्यूटी एम्बेसडर जो हैं, इन्होंने रिसेंटली भारत को अर्ज किया कि भारत को इजराइल पर प्रेशर डालना होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया में, जो बिग कंट्रीज हैं, जो पीस के साथ खड़े हैं, उनको इमीडिएटली इजराइल पे प्रेशर डालना चाहिए कि जो भी इजराइल आज के समय कर रहा है, जो बॉम्बिंग कर रहा है, ये इमीडिएटली रोक देनी चाहिए। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ईरान की तरफ से आप देखोगे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आई है जिस पर भारत बहुत ज्यादा गौर करेगा। ईरान ने यह कहा है कि अगर भारत कहता है कि ये लीडर है ग्लोबल साउथ का। नाउ ग्लोबल साउथ के बारे में मैं इन द पास्ट वीडियोस बना चुका हूं। ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं, भारत काफी बार ये कह चुका है कि वहां पर ना भारत हमेशा रेडी रहेगा, भारत ग्लोबल साउथ को लीड करेगा क्योंकि ग्लोबल साउथ में सबसे ताकतवर इकोनॉमी है भारत। तो ईरान ने सवाल यहां पर रेज कर दिया कि अगर भारत ग्लोबल साउथ को लीड करना चाहता है तो डिनाउंस करो इजरायली मिलिट्री अग्रेशन। ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि इजराइल को बोलो कि ये अटैक करना रोको, खोलकर इजरायली मिलिट्री की निंदा करो। आप देखोगे भारत में सोनिया गांधी ने भी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि भारत को खुलकर ईरान के पीछे खड़ा होना चाहिए, इजराइल की निंदा करनी चाहिए कि इजराइल ये सब क्यों कर रहा है। जिस तरीके से काफी हद तक आप कह लीजिए आज के समय चाइना स्टेटमेंट दे रहा है। और रही बात ये ग्लोबल साउथ वाली, आपको एक मैप दिखाता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि ईरान ये क्यों कह रहा है कि अगर भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो इजराइल की निंदा करनी होगी। ना यूएन की एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से दुनिया इस तरीके से बटी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बॉर्डर है वगैरह, ये बस दुनिया को देखने का एक नजरिया है कि ग्लोबल साउथ है एक तरफ जहां पर तरक्की कम हो रखी है, गरीब देश है ओवरऑल, और फिर है ग्लोबल नॉर्थ, यहां पर विकसित देश है। तो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में ये एक क्लासिफिकेशन है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है कि जो नॉर्थ में रहते हैं वो यहाँ पे तरक्की कर लिए, जो साउथ वाले हैं पीछे रह गए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये दोनों साउथ में आते हैं मगर फिर भी इनको ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट माना जाता है। अब ग्लोबल साउथ में आप लोग देख लो, बहुत सारे देश आपको मिलेंगे जहां पर मेजॉरिटी रिलीजन इस्लाम है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पर इजराइल को पसंद नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आता है ग्लोबल साउथ में, बांग्लादेश आता है, यहाँ पे ईरान आता है ग्लोबल साउथ में, सऊदी अरेबिया आता है। इजराइल इंटरेस्टिंगली ग्लोबल साउथ में नहीं आता क्योंकि इवन दो इजराइल की पोजीशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगी ग्लोबल साउथ में है, मगर इजराइल एक विकसित देश है। तो यहाँ पे ईरान का ये कहना है कि ओआईसी के ही आप अगर देखो 56 से ऊपर देश हैं, ये ग्लोबल साउथ में आपको मिलेंगे। तो भारत अगर खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर प्रोजेक्ट करना चाहता है, जो हम काफी बार ट्राई भी करते हैं, पीएम मोदी ने कई इस पर समिट्स किए हैं, कई बार आपने देखा होगा पीएम मोदी कई जो लीडर्स हैं ये ग्लोबल साउथ के, इनको एक ऑनलाइन समिट के दौरान संबोधित कर रहे होते हैं। अभी पीएम मोदी कई कंट्रीज को विजिट भी करेंगे जो ग्लोबल साउथ में आती है। आप देखोगे पिछले कई सालों में पीएम मोदी ज्यादा विजिट उन कंट्रीज को कर रहे हैं जो ग्लोबल साउथ में आती हैं। तो ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर तभी बन पाएगा अगर इजराइल की निंदा करेगा। और काफी हद तक बात भी सही है। ग्लोबल साउथ में आज के समय
इजराइल के प्रति काफी गुस्सा है, ना सिर्फ उन कंट्रीज में जहां पर इस्लाम मेन रिलीजन है। इवन फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं साउथ अफ्रीका में, आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका इज प्रिडोमिनेटली अ क्रिश्चियन कंट्री, यहां पर मेन रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, मगर तब भी ये लोग सबसे बड़े आलोचक है इजराइल के। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि भारत को क्या करना चाहिए। और अभी के लिए भारत का जो स्टांस है उसको अगर हम देखें तो भारत ने ओपनली ये कहा है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक है और इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुक है। बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग बात यह देखिए, आपने एससीओ के बारे में सुना होगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भारत मेंबर है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी मेंबर है, चाइना समेत कई कंट्रीज आते हैं एससीओ में। यहां पर रिसेंटली ना एससीओ में एक स्टेटमेंट तैयार करी गई जहां पर इजराइल की निंदा करनी थी। भारत अकेला देश था जिसने इस स्टेटमेंट को अबैंडन कर दिया और इजराइल की आलोचना एससीओ में नहीं करी। जो इजराइल के एम्बेसडर हैं भारत में, इन्होंने भारत की प्रशंसा भी करी इस बात को लेकर के, देखिए बहुत अच्छा काम किया आपने यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट करके। सो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सोनिया गांधी जैसे आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी की दिग्गज लीडर है, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि भारत इतना साइलेंट क्यों है, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की। और साथ ही साथ इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर भी आलोचना करी है। और एक बार को यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि इजराइल और ईरान की वॉर एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लगातार ये वॉर चल रही है। और अभी रिसेंटली ये आर्टिकल सामने आए हैं कि क्या इजराइल इतनी हैवी बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की कि काफी जगह आप कह लीजिए ट्रेमर्स आ रहे हैं अर्थक्वेक के। अब इसका रीजन क्या है कि परहैप्स ये अटैक्स हुए हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, कुछ अंडरग्राउंड बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं ईरान में ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और लग रहा है कि शायद ईरान न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है या फिर इनके कुछ जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं ये डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। बट इधर वे ईरान में आज के समय कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है जिसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी दुनिया को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। अब इस वक्त क्या भारत आलोचना कर सकता है इजराइल या ईरान की? देखिए अगेन इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। ऑपरेशन सिंधु में देखो इजराइल भी भारत के साथ कोऑपरेट करेगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं ऑपरेशन सिंधु सिर्फ ईरान से अपने नागरिक निकालने के बारे में नहीं है, जो इजराइल में भी भारतीय नागरिक हैं जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए भी है ऑपरेशन सिंधु। तो उसमें कोऑपरेशन जो ईरान कर रहा है इजराइल भी करेगा। इजराइल ने इंटरेस्टिंगली भारत को यह नहीं कहा कि ईरान की निंदा करिए, बट ईरान की यहां पर क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि अगर फ्यूचर में भारत को ग्लोबल साउथ में अपनी जो डिप्लोमेसी है ये आगे बढ़ानी है तो उस केस में बिल्कुल इजरायली मिलिट्री का अग्रेशन की निंदा करनी होगी। नहीं तो आप समझ लीजिए फ्यूचर में भारत के जो ग्लोबल साउथ के समिट्स थे परहैप्स उसमें ये लोग उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे जितनी इनको दिखानी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ चाइना खड़ा है। चाइना बिल्कुल ओपनली इजराइल की आलोचना आज के समय कर रहा है। सो अगेन ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जियोपॉलिटिकल डिसीजन है भारत के लिए। एक तरफ तो ये है कि भारत का सपना कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जो आईमैक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये लिटरली अगर हम देखें तो इजराइल के थ्रू जाएगा। और अगर मान लीजिए इजराइल ने ईरान में रजीम चेंज कर दिया तो उस केस में ग्लोबल साउथ में आप देखोगे एक बड़ा बदलाव वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, कमेंट सेक्शन में करिए। शुड इंडिया कंडेम इजरायली मिलिट्री एक्शन? क्या भारत को इजरायली मिलिट्री एक्शन जो ईरान पे हो रहे हैं इसकी निंदा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस या नो में आंसर दीजिएगा। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में तो आप किसी और ही युग। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो के शुरू में भी मैंने कहा कि इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगा। एंड पर प्रशांत सर ने सवाल छोड़ा कि क्या इंडिया को कंडेम करना चाहिए इजराइल के अग्रेशन कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए लेकिन इंडिया करेगा नहीं ना। इंडिया का ग्लोबल ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। इंडिया के ऑप्शन बड़े ना, वो कॉरिडोर बता रहे थे इंडिया से गुजर कर यूरोप और जाएगा आगे, वो भी उनके जहन में है। इंडिया कौन सा एक एक चीज़ का फायदा देख रहा है। इंडिया के ईरान के साथ क्या इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट एक चार बार ही है ना, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना। हाँ, तो इंडिया के इंटरेस्ट इतने ईरान के साथ नहीं जितने इजराइल के साथ है। और फिर जो है इंडिया अंदरूनी तौर पर दिली तौर पर जो है इजराइल के साथ है। एक दिल की बात होती है कि यार मेरा दिल करता है बंदे के साथ चलूं। यार एक मुस्लिम कंट्री और दूसरा यहूदी कंट्री तो जाहिर सी बात है। हाँ, वो मुस्लिम को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, नहीं तो करेंगे यहूदी कंट्री को।
फ़लस्तीन के मामले में भी इंडिया ने फ़लस्तीन की मदद ज़रूर की है, इसमें कोई शक नहीं। जो ये बात डबल स्टैंडर्ड वाली बात थी। लेकिन इंडिया ने एक तरफ वो फलस्तीन वालों को इमदाद भेज रहा था, दूसरी तरफ जो वो इंडिया इजराइल की सपोर्ट कर रहा था, ये गलत बात है। आप एक तरफ हो जाएं, चाहे आप ईरान की तरफ हो जाएं, चाहे आप इजराइल की तरफ हो लेकिन जाएं। अगर इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, अगर, लेकिन इनके अब गट्स नज़र नहीं आ रहे इस तरह के, जो गट्स दिखाना 2050 तक भी नहीं नजर आ गट्स दिखाना पड़ता है, इस तरह चना दिखा रहा है, इस तरह के गट्स हैं नहीं इंडिया में। सच कह रहा हूँ, अगर इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, सबमिट कर रहे हैं, जो मर्जी करें, अगर इंडिया इजराइल की निंदा नहीं करेगा, उनको नहीं करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान अब उसको सपोर्ट करेगा ग्लोबल लीडर के लिए। मुझे जो ग्लोबल साउथ का लीडर नज़र आ रहा ना, वो चाइना नज़र आ रहा है। अब आगे आपकी मर्जी है। पाकिस्तान, इंडिया इस वक्त ना, सच बोलो, आपको बुरा लग सकता है, सच बोलो, आज से साल दो पहले और सिचुएशन थी, 1 साल पहले, अब और होगी इंडिया की सिचुएशन। बांग्लादेश के खिलाफ, सारे नेबर्स सारे मोस्टली खिलाफ, श्रीलंका इनके खिलाफ, मालदीव इनके खिलाफ, नेपाल की कोई थोड़ी बहुत इतनी अच्छी नहीं है, चाइना इनके खिलाफ, पाकिस्तान इनके खिलाफ। ये ग्लोबल साउथ का लीडर बनेगा कैसे? चाइना के बगैर बन जाएगा, अपना बांग्लादेश के बगैर बन जाएगा, पाकिस्तान के बगैर बन जाएगा, किस किस लिहाज से? ईरान था मेरे ख्याल वो भी अब गया। जब तक इंडिया कंडेम नहीं करेगा, ईरान का उनका साथ देगा। आज इंडिया उनका साथ नहीं दे रहा, सब जुबान से अल्फाज ही बोल रहे हैं ना। कौन सा ईरान ने कहा कि आप इधर चढ़ दौड़ो, ईरान इसलिए किया ना कि आप उनको कंडेम करो, इंडिया नहीं कर रहा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर कैसे बनेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन चाइना जो है ना, वो देखो उसके पाकिस्तान के साथ का ठीक, ईरान के साथ ठीक, श्रीलंका के साथ ठीक, अफगानिस्तान के साथ ठीक, उसके बाद मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ ठीक, बांग्लादेश के साथ ठीक। मुझे लगता है कि इंडिया अभी इस दौर से बाहर निकल चुका है। तो ये तो बात ध्रुव राठी भी कह रहा था, हाँ, कि इनकी खारजा पॉलिसी जो है ना, फेल वो बिल्कुल फेल है। कि आसम मुनीर जो है उसको बुलाया हुआ है अमेरिका ने, और इंडिया कहाँ पे है? नहीं वो बात नहीं है। आप उनके नेबर चेक भाई, करें, खारजा बाहर ना पॉलिसी जाए, यही है ना उनकी, बाहर ना कि जाएंगे। बाहर के दूसरे ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात कैसे हैं, तो मोस्टली जो है इनके खराब ही हैं, इंडिया जो स्पेशली नेबर्स के साथ। इंडिया जो आप देख रहे हैं ग्लोबल साउथ लीडर के, वो निकाल दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो इंडिया ग्लोबल साउथ की जो है ना लीडर बनने की दौड़ से मुझे तो बाहर दिखाई दे रहा। अब भी हम वीडियो बनाते, वीडियो पोस्ट भी की, बात अब बहुत ही अच्छी बात है, कर लेनी चाहिए। इधर बात है, हमारा गांव में रहायश है, सेमी अर्बन एरिया गांव, हम अल्हम्दुलिल्लाह गांव की भी सहूलतें ले रहे हैं और शहर की भी। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि हमें शहर का भी टैक्स देना पड़ रहा है और गांव का भी। आप बताओ, मामला होता है एक, शायद आपको पंजाबी लोग हैं वो समझते होंगे, जमीन पे जो जमीन पानी देते हैं ना सालाना उसका है मेरे ख्याल। नहीं, अब 6 माह बाद आ रहा है। 6 माह बाद? हाँ, जो ज़मीन गवर्नमेंट हमें पानी दे रही है ना, जो नहर का पानी आ रहा है हमारी तरफ, जो इंडिया ने अभी रोक लिया हुआ है, अभी और मामला ख़राब हो गए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उस पर हमें टैक्स लग गया है। जो पानी आ रहा है ना ज़मीन की तरफ, हमारी तरफ नहर की तरफ से, उस पर हमें टैक्स देना पड़ रहा है। पता कितना? असल भाई क्या है, मतलब 4000 आया है टैक्स, 4 एकड़ का, मतलब 1 एकड़ का 1000 रुपया टैक्स। पहले टोटल तकरीबन होता था 800-900 रुपया। सोचो दोस्तों कि हमें वो जो पानी देना, मतलब कि यूँ समझ लो कि 1 साल में 1 एकड़ का 2000 कुदरत का पानी है, और कुदरत का पानी है। और ये नर निज़ाम अंग्रेज़ों ने बनाया, इन बेगारतों ने बनाया भी नहीं है, फ्री में आवाम को दिया था उन्होंने बना के। ये सारा सिस्टम जो है, इन पर टैक्स लग गया। कह लें कि वहाँ से नहर का पानी आता दरियाओं में, दरियाओं से आगे नहरों में, तो वो कह लें कि कुदरत का पानी, उस पर भी ये पैसे चार्ज कर रहे हैं और बढ़ा के। ये नहीं है कि चले एक लिमिट होती, थोड़ा सा मकबूल साहब लें, लेकिन वो भी बढ़ा रहे हैं टैक्स, उन पर भी ऐड कर रहे हैं। चले, ये मैंने बात इसलिए की कि ये हालात है हमारे आजकल हमारे मुल्क के, कि जो पानी आ रहा है ना यार, जो सोलर लगे हमारे छतों में पड़े हैं, उसमें भी टैक्स है यार। ये देख लें कि मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया ने पानी रोका है ना, चले ठीक है, उसने जिस तरह से भी रोका है, पाकिस्तान ने उस पर, या जो भी इल्ज़ाम इंडिया ने उस पर लगाए, या मुलव्वस भी है अगर पाकिस्तान, तो ये देख लें कि इससे बड़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना।
नहर का पानी, दरियाओं का पानी अगर इंडिया ने रोका है ना, तो इससे बड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ना। इससे मरना है तो आम आवाम ने मरना है, आम गरीब आवाम ने मरना है। जिस तरह मर रहे हैं अब ये जितने भी ज़राअत पेशे से मुंसलिक हैं, मर तो वो रहे हैं, बड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ना। उन्होंने करप्शन जो है वो और बढ़ा देनी है, अपनी चोरियाँ और बढ़ा देनी है। लेकिन खैर ये मुद्दा तो पाकिस्तान का। बाकी भाई ईरान जो है उसने अपनी फ़ज़ा जो है वो खोल दी है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कि वो आप वहाँ से आप ले जा सकते हैं आसानी के साथ। और बाकी अगर इसराइल में भी हुए तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंधु की क्या नाम है उसका, उसके ज़रिए से भाई वो इसराइल से भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो निकलवा लेंगे। बाकी एक दो पाकिस्तानी मैंने देखे हैं, उसने वहाँ बाकायदा वीडियो बनाई थी, उसने कहा कि काफ़ी रोज़ से ना इंटरनेट जो है ईरान का बंद जा रहा है, क्योंकि वो जासूसी के शुबे में जो जितने भी लोग हैं वो जासूसी करते हैं, और इससे उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है उनके लोगों का। और स्पेशली जो बड़े हैं साइंसदान हैं, इस तरह के पॉलिटिशियन जो हैं वो वहाँ पे मारे जा रहे हैं जासूसी की वजह से। इस वजह से उन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है और हालात नहायत ही कशीदा हो चुके हैं। या इस सूरत में ईरान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो निकाल लेगा इंडिया, और बाकी इसराइल से भी। और एक भाई ने तो ये यहाँ तक भी कहा था कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं जंग लगती थी पाकिस्तान नहीं बोलते थे कि हमारे स्टूडेंट वहाँ पर हैं, ईरान में क्यों नहीं बोले? होंगे नहीं। बात इंक्लूड करते हैं, बात और बहुत लंबी होगी, लेकिन अब इंडिया को एक साइड लेना पड़ेगा। अब न्यूट्रल रहा तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया गुजारा कर सके, या इसराइल के साथ जुड़ना पड़ेगा, यूएस के साथ, या अब ईरान के साथ। क्यों पाकिस्तान तो डबल गेम कर ही रहा है। पाकिस्तान बयान ज़रूर दे रहा है, चलो बयान दे देता इंडिया, पाकिस्तान बयान ज़रूर दे रहा है कि हम ईरान के साथ, हम चाहे हम अंदर से ईरान के साथ हैं या नहीं। अगर बयान भी देता तो भाई इसराइल उसके खिलाफ यानी कि हो जाना था। तो क्योंकि अगर बयान देना उसने कहा कि इसने हमायत कर दी इंडिया अगर ईरान की हमायत की बात कोई भी करता है ना, मजम्मत ही बोल लें कि करता है, तो फिर जाहिर सी बात है इसराइल और इंडिया के कौन सी गांधी थी, इंदिरा गांधी, नहीं इंदिरा गांधी क्या नाम था उस औरत का, अगर उसने निंदा की है, उसने कहा कि हमारी गवर्नमेंट क्यों खामोश है, अग्रेशन दिखा रहा है इसराइल, उनकी जो सॉवरेनिटी है उनके खिलाफ काम कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों खामोश है? भाई उनकी इंटरेस्ट है, सिंपली बात खत्म। चलें, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की रेत से बाहर है, आगे आपकी अपनी चॉइस है, जो सोचना है आप सोच लें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी मुझे नज़र आ रही है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बन रहा, और इसका लीडर मुझे जो दिख रहा है वो अब चाइना दिख रहा है। ठीक है, चाइना खुलकर साउथ के साथ खड़ा है, नॉर्थ के साथ नहीं। चलें, अच्छी थी वीडियो, मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।